हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्यांश की तरह यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। थ्यांश भी बढ़िया है और आज थ्यांश खुद आया है अपनी हेल्थ अपडेट्स देने कि वो कैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि थ्यांश अभी ठीक है। उसकी जो एनजी है अभी रिमूव नहीं हुई है। उसका सिर्फ यही कारण है रिमूव ना करने का कि कभी लंग्स इन्फेक्शन दोबारा ना हो जाए। तो एक बार पहले अच्छे से पूरा रिकवर हो जाए तो हम इसकी एनजी रिमूव कर देंगे। अभी जैसे मैंने किया है, मतलब स्टार्ट है कि थोड़ा दूध मैं कोशिश करती हूँ मुंह से देने की, तो अभी टचवुड सही ले रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले एक हफ्ते में या 3-4 दिन में मैं इसकी एनजी रिमूव करवा दूंगी। लास्ट टाइम तो इसने अपनी खुद ही रिमूव कर ली थी सोते वक्त। फिर हमने दोबारा दूसरी वाली नोज से इसकी एनजी डलवाई। एक ट्यूब को हम लोग 10 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, हमें उसको चेंज करवाना होता है, मतलब दूसरी नोज से करवानी होती है। थ्यांश बताओ, हेलो बोल दो। चलो अब सबको हेलो बोल दो। अब थ्यांश बोलेगा सबको हेलो। हेलो थ्यांश, टन्नू हेलो बोलो। ऐसे हेलो बोलना होता है सबको, पता है आपको? सब लोग देख रहे हैं, सब लोग। अच्छा सबको बताओ, कहाँ गए थे? थ्यांश कहाँ गया था घूमने? टन्नू कहाँ गए थे आप? हैं टन्नू, कहाँ गए थे आप? आप कहाँ गए थे घूमने? जल्दी बताओ। टन्नू गया था मसूरी, हरिद्वार। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको हम हरिद्वार में इसको हर की पौड़ी पे इसको मतलब नहलाऊंगी, एक गोता तो लगवाऊंगी। लेकिन जब देखा कि अपनी टाई टाई फिश हो रही है तो इसको तो मतलब ही नहीं पता। छोटे छोटे बच्चे नहा के आ रहे थे तो उनकी नाक ही बह रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, इसकी मैं रिस्क नहीं ले सकती थ्यांश को नहलाने का। तो मैंने सिर्फ इसको इसके हाथ पैर ही धुलवाए। हम सब लोग नहाए थे, मैं, इसका पापा, इसकी मासी, और उसके बाद हम लोग निकले थे मसूरी के लिए। मसूरी में हमारे जाते ही साथ वेदर चेंज हो गया, वहाँ पे बारिश और आंधी ऐसे मतलब हो गया था। लेकिन फिर जैसे विंटर्स के कपड़े मुझे थ्यांश के कुछ वहीं से खरीदने पड़े, है ना थ्यांश? वहीं से लेते ना हमने विंटर्स के कपड़े। और मैंने एक वो पोचू लिया था इसके लिए, वो मैंने लड़कियों वाला ले लिया। मुझे पता ही नहीं था कि भाई वो सिर्फ गर्ल्स ही पहनती है। मैंने सोचा कि ऊपर से सिर्फ यही कंफर्टेबल होगा पहनाने में, तो मैंने वो वाला ले लिया। क्या हो गई, क्या हो गई? अभी तो आपने बूबू पिया है, हैं? अभी तो आपने बूबू पिया है, बताओ। नहीं पिया? फिर उसके बाद हम लोगों ने मसूरी में, मुझे लगा पहले कि पता नहीं कैसे मतलब हम मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि थ्यांश का फर्स्ट ट्रिप था मसूरी का। और हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे यहाँ से सिर्फ 4 घंटे हैं, 3.5-4 घंटे ऐसे लगते हैं। लेकिन हमारे लिए बड़ा कंफर्टेबल रहा। थ्यांश ने हमें कोई परेशान नहीं किया और थ्यांश बड़ा ही मतलब सही इसका मूड था। सीजर्स भी टचवुड थोड़े कम थे। दूसरा जो इसके खाने पीने का था वो हमें मतलब मेन था कि एनजी से करने का। मिल्क में हमने इसके लिए सोया मिल्क रख लिया था। और जो खाने पीने का था वो जो हमारे होटल वाले थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से, मतलब उन्हें पता था बच्चे की सिचुएशन, तो उन्होंने जैसे हम लोगों ने बोला कि भाई मैश करके बॉईल करके देना है, उन्होंने उसी हिसाब से दे दिया। तो हमें ऐसे कोई दिक्कत आई नहीं। हम ज़्यादा इधर उधर घूमने नहीं गए, हम सिर्फ वहीं गए जहाँ हमें थ्यांश को ले जाना कंफर्टेबल था। नहीं तो मसूर में काफ़ी जगह है, लेकिन हम लोग पहले देख चुके थे और हमारे इतना बस एक थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत बिजी चल रहे थे। मतलब बिजी मीन्स टेंशन चल रही थी कि पहले थ्यांश का हॉस्पिटलाइज्ड हो जाना, फिर मतलब बैक टू बैक कुछ ना कुछ था, पूरा महीना ही वो था। तो हमने सोचा कि एक थोड़ा सा मैंने सोचा कि एक छोटा सा तो बनता ही है कि कहीं घूम के आए। और उसमें टचवुड थ्यांश भी सही रहा और थ्यांश का मूड भी वहाँ पे अच्छा था। वो आपने थ्यांश की रील्स में देखा ही होगा। बिल्कुल ठंड, थ्यांश कितनी ठंड थी वहाँ पे? है मसूरी में कितनी ठंड थी? मसूरी में ठंड थी ना? बताओ कैसे टुन्नू को ठंडी लग रही थी? बता टुन्नू। लेकिन वहाँ नहाया नहीं, नहाया अपने घर ही आके है। वहाँ तो वही, हमें नहीं पता था कि, मतलब मुझे तो लग रहा था कि जहाँ जैसे दिल्ली में गर्मी है वैसे ही वहाँ का मौसम भी होगा, कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ हम टेम्परेचर चेक करके गए थे तो वहाँ का भी दिखा रहे थे 40 टेम्परेचर। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद अचानक मतलब फिर पता चला कि वहाँ का जल्दी ही मौसम ख़राब हो जाता है। फिर हमें वहाँ कौन मिला? फिर हमें वहाँ पे मिली थ्यांश के एक फॉलोवर जो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हैं। और काफ़ी मतलब उन्होंने मतलब हमें बोला, मैंने उनका मैसेज देख लिया था तो मैंने फिर उनको कॉल की, मतलब मैंने अपना नंबर दिया तो उन्होंने मुझे कॉल की। तो कहते वो एक बार थ्यांश से मिलना चाहते, क्या हम उसको मिलने देंगे? तो हमने कहा क्यों नहीं मिलने देंगे थ्यांश को, है ना? फिर थ्यांश उनसे मिला, उन्होंने थ्यांश से पूछा थ्यांश आपको मसूरी अच्छा लगा? तो कहता हाँ। कैसे बोला था आपने, आपको मसूरी अच्छा लगा? जब वो धूप में बैठा हुआ था सुबह, क्योंकि वहाँ पर ठंड के कारण इसको थोड़ी देर धूप में बिठा रखा था। और थैंक यू
हमारी प्यारी फॉलोवर। नाम तो शायद पता नहीं उन्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, हमें लेना चाहिए नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप हमसे मिलने आए, इतनी सारी ब्लेसिंग थियांश को दी, इतना प्यार दिया। बता दूं तो वो नर्स थी जो हमसे मिली थी, तो उसके मिलने के बाद हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया कि अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा ऑल ओवर सब बढ़िया रहा। और थियांश को आपने रील्स में देखा ही होगा कि अपने आराम से बैठ के उस पे गया था, नहीं सॉरी लेट के गया था गाड़ी में, और अपनी मासी के पास पीछे बैठा हुआ था। और जो हमारा वहाँ का मतलब इसको वो लगा दिया था, बार बार इसके पास बंदर ही आए जा रहे थे वहां पे मसूरी में, जहाँ भी जाते कभी लंगूर हमारे पीछे पड़ जाए, कभी बंदर, क्योंकि इसने वो हनुमान जी का तिलक लगाया हुआ था, पता नहीं क्या अलग वो थी कि वाइब्स थी कि इसके पास ही आ रहे थे बार बार। हथियार आ रहे थे ना मंकी, कितने सारे थे बताओ, ऐसे घूर घूर के देखे जा रहे इसे। तो थियांश ने ऑल ओवर एंजॉय किया, हम लोगों ने भी काफी एंजॉय किया, हमारा अच्छा रहा। हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो इसलिए हम वहाँ जा पाए। पहले हमारा सुबह जाने का प्लान था, लेकिन ऐसे करते करते थोड़ा टाइम चेंज हुआ हमारा, कि हमें पहले थियांश का कंफर्ट देखना था कि वो अगर कंफर्टेबल होगा तो ही हम जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था कि हमने पहले से बुकिंग की थी, हमने ऑन द स्पॉट जो सारी बुकिंग्स की थी और हम वहाँ पहुंचे थे। जाते वक्त कम खाना लेके गए थे, लेकिन हमारा होटल में जो था अच्छे से सब कुछ हुआ, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और फिर सबको पता ही है कि थियांश को सब लोग कितना प्यार करते हैं, है ना थियांश? बताओ सबको बताओ एक बार कि सब टुन्नू से कितना प्यार करते हैं टुन्नू? टुन्नू बताओ, सब टुन्नू से बहुत सारा प्यार करते हैं, और टुन्नू भी सबसे बहुत प्यार करता है। और थैंक यू सो मच कि आप लोग इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिविटी है कि थियांश इतनी बड़ी बड़ी बीमार मतलब लड़के भी आगे बढ़ पा रहा है, और बिल्कुल मतलब हम जहाँ हमें लगता है ना कि ये नहीं है, उम्मीद अब नहीं है, तो वहीं कोई ना कोई ऐसी उम्मीद दिखाई देती है कि नहीं थियांश ठीक हो जाएगा। अब की बार जब हॉस्पिटल गया था तो मुझे यही लगा था कि पता नहीं कैसे एक अचानक इतना ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, और कैसे हम लोग आगे मैनेज कर पाएंगे, पता नहीं हम बच्चे को घर लेके जा पाएंगे भी या नहीं। लेकिन सब बढ़िया हुआ, और बाद में मतलब वही है कि लास्ट में सब सही हुआ, थियांश भी ठीक हो गया। हाँ, अब की बार एनजी थोड़ी सी लंबी चली, इसका एक कारण यही है सबसे बड़ा कि लंग्स इन्फेक्शन ना हो। पैग ट्यूब से बचाने के लिए हमने इसको थोड़ा एनजी लंबा रखा है। अभी थोड़े और अभी सेटल हो गया है ऑलमोस्ट, और 2-4 दिन में हो जाएगा। कुछ टेस्ट वगैरह होने आगे अपॉइंटमेंट है, तो पता चलेगा क्या डॉक्टर्स बोलते हैं। और वैसे ऑल ओवर अभी ठीक है, ऑक्सीजन में ऐसी कोई वो नहीं है। सीजर थोड़े से कम है, खाटू श्याम जी का कीर्तन करवाया था, बाबा की कृपा से घर पे कृपा हुई, और थियांश के सीजर्स में थोड़ा फर्क पड़ा। ये सबसे बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग्स थी बाबा की, कि मतलब उस चीज के लिए, मतलब कीर्तन करवाने के लिए हमें मुझे मतलब लगता है कि बाबा का कीर्तन घर में करवाना इतना आसान नहीं है। पहले आपको कई परीक्षाएं देनी होती हैं, अगर आप उसमें सफल रहते हैं तो ही बाबा आपके घर में आएंगे और खुशियां देके जाएंगे। टचवुड हमने भी वो जब से बाबा का कीर्तन बुक करवाया था, तब से यही था कि कोई ना कोई हमारी परीक्षा चली रही थी, और सबसे बड़ी तो ये थी जो थियांश को हमने हॉस्पिटलाइज्ड करवाया। तो मैंने सोचा कि शायद एक बार तो मुझे लगा कि शायद मैंने ऐसी गलती तो नहीं कर दी कि कीर्तन बोल के कि घर में करवाने की, कि आज कभी बच्चा सफर कर रहा हो। लेकिन अंत भला तो सब भला, सब अच्छा हुआ, बाबा का कीर्तन अच्छा हुआ, बाबा हमारे घर में आए, ब्लेसिंग्स दी थियांश को, इतना सारा लोगों ने उनकी ब्लेसिंग्स ली, इतना सारा लोगों ने थियांश को प्यार दिया, और बहुत सारी बातें जो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। अभी इस व्लॉग को हम यही खत्म करते हैं, और कुछ और भी बातें हैं डीपली जो थियांश के बर्थडे से रिलेटेड है, एम से रिलेटेड है। और नेगेटिव तो हम अपनी लाइफ में कुछ आने ही नहीं देते। नेगेटिव लोगों से हम दूर है, नेगेटिव लोगों की सोच से हम दूर है, वो हमारी सोच तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और जहाँ मतलब यही है कि हमारे लिए सिर्फ हमारा बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके सिवा और हम सब सेकेंडरी चीज़ है। हम इतना किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते, कोई पीछे से भोंकता है भोंकने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी एनर्जी वेस्ट कर, हमारा कुछ नहीं ले रहा है, हम अपना वही है, जिंदगी बढ़िया काट रहे हैं अपने बच्चे के साथ। लोगों को लग रहा होगा दुख में है, दुख में लगे तो उन्हें दुख में समझे, सुख में लगे तो उन्हें सुख में समझे, हमें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमको फर्क नहीं पड़ता, है ना तुम लोग? अब बोल दो बाय बाय कर दो, अच्छा बाय कर दो सबको, बाय, अच्छा लव यू बोल दो, ऐसे करो करो, बाय। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।